श्री गिरिराज धरन की जय। 252 वैष्णव की वार्ता में आज हम चौथे वैष्णव की वार्ता सुनेंगे। श्री गोसाई जी के सेवक नंददास जी की वार्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपीचंद वल्लभाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रसंग ऐसा है, नंददास जी तुलसीदास जी के छोटे भाई थे। उनको नृत्य, तमाशा, अभिनय देखने का और गायन सुनने का बहुत शौक था। एक समय उनके गांव के एक व्यक्ति श्री रणछोड़ जी के दर्शन करने द्वारिका जा रहे थे। नंददास जी के मन में भी विचार आया कि रणछोड़ जी के दर्शन करने द्वारिका जाऊं। उन्होंने तुलसीदास जी से तदर्थ पूछा तो तुलसीदास जी रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे, अतः उन्होंने मना कर दिया। परंतु नंददास जी नहीं माने, वे उस व्यक्ति के साथ चल दिए। वे वहां से सीधे मथुरा गए। मथुरा में संघ के लोग अधिक दिन तक रुके रहे, अतः नंददास जी अकेले ही द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। नंददास जी द्वारिका का मार्ग भूल गए, अतः वे कुरुक्षेत्र से नंदगांव की ओर चले गए। वहां एक साहूकार क्षत्रिय निवास करता था। वे उसके घर भिक्षा के लिए गए। उस साहूकार की स्त्री का स्वरूप बड़ा ही सुंदर था। नंददास जी उसे देखकर मोहित हो गए और उसके दरवाजे पर जाके बैठे रहते थे पूरे पूरे दिन। आते जाते उस स्त्री का मुंह देख लेते, तब अपने घर जाते। जब इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए तो उस छत्राणी की जाति में यह बात बहुचर्चित हो गई कि छत्राणी को देखने के लिए नंददास जी बैठे रहते हैं। तब छत्राणी के ससुर व पति ने विचार किया कि यहाँ अब नहीं रहना चाहिए, कुछ दिन के लिए चलो सारे परिवार सहित हम गोकुल को जाते हैं, ताकि ये ब्राह्मण यहाँ से हतोत्साह होकर चला जाए। इस प्रकार ब्राह्मण की अवज्ञा भी नहीं होगी। इसलिए साहूकार क्षत्रिय ने परिवार सहित श्री गोकुल जी के लिए प्रस्थान कर दिया। क्षत्रिय परम वैष्णव था। श्री गोकुल में श्री गोसाई जी के दर्शन व सत्संग का लाभ प्राप्त होगा, अतः परम हर्ष पूर्वक परिवार सहित चल दिया। नंददास जी को उनके प्रस्थान की सूचना मिली तो वो भी उनके पीछे ही चल दिए, किंतु साहूकार के परिवार से दूर दूर चल के गए, साथ नहीं गए। मार्ग में भी डेरा करें तो नंददास जी उनके परिवार से कुछ दूर पर ही डेरा बना कर रहे। कुछ दिन की यात्रा करके श्री गोकुल जी के निकट जमुना जी पे पहुंचे। जमुना जी उतरने के समय उस क्षत्रिय ने मल्लाहों को कुछ रकम देकर बोला, तुम इस ब्राह्मण को इस पार मत उतारना, इसे उस पार ही रोके रखना, यह हमें बहुत कष्ट देता है। मल्लाहों ने क्षत्रिय के कथानुसार नंददास जी को पार नहीं जाने दिया। साहूकार का समस्त परिवार जब श्री गोसाई जी के दर्शनार्थ उनके निकट चरण स्पर्श करने पहुंचा तो श्री गोसाई जी ने पूछा, उस ब्राह्मण को यमुना के पार क्यों छोड़ा है? उसी समय उस क्षत्रिय के मन में आशंका हुई कि श्री गोसाई जी ने किसी से समस्त घटनाक्रम हमसे पहले ही बता दिया है। तो साहूकार को बड़ा दुख पहुंचा। श्री गोसाई जी ने एक व्यक्ति को भेजा और उस ब्राह्मण को यमुना पार से बुला लिया। नंददास जी ने आकर श्री गोसाई जी के दर्शन किए। उसे तो साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। नंददास जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वे बहुत देर तक हाथ जोड़ के खड़े रहे। नंददास जी को उस छत्राणी के नेत्रों में जिस रूप के दर्शन होते थे, उसी रूप के दर्शन श्री गोसाई जी के रूप में हुए। नंददास जी का मन उस छत्राणी से हटकर श्री गोसाई जी के चरणारविंद लग गया। बोलिए गोसाई जी महाराज की। नंददास जी हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, नंददास जी स्नान करके आओ।
नंददास जी स्नान करके आ गए। तब श्री गोसाई जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान में नाम निवेदन कराया। इसके बाद नंददास जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन आशय पूर्वक किए। तत्पश्चात श्री गोसाई जी ने भोजन करके सभी वैष्णवों के लिए पत्तल लगवाई। नंददास जी प्रसाद लेने बैठे तो महाप्रसाद लेते ही नंददास जी को दे अनुसंधान ही नहीं रहा। वे पत्तल पर ही बैठे रहे। भगवत लीला में मन मग्न हो गया उनका। अनेक लीलाओं का अनुभव होने लगा। भरे घर के चोर की तरह मोहित हो गए। लीलाओं का अनुभव करते हुए प्रातःकाल सवेरा हो गया, कुछ सुध ही ना रही। सवेरा होने पर श्री गोसाई जी ने पधार कर नंददास जी के कान में कहा, नंददास जी उठो, दर्शन करो। तब नंददास जी उठकर खड़े हुए। उन्होंने गोसाई जी के दर्शन करके पद गाया, रात समय श्री वल्लभ सुख को उठते ही रसना लीजिए नाम। पद गाने के बाद श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए तो उन्हें भगवत लीला की स्फूर्ति हुई। तब उन्होंने पालने का भी पद गाया, बाल गोपाल ललन को मोद भरी यशुमती हुलुरावत इत्यादि बहुत से भगवत लीला संबंधी पद नए करके गाए। नंददास जी के ऊपर श्री गोसाई जी ने ऐसी कृपा की, सब जगह से उनका मन खींचकर श्री प्रभु में लगा दिया। इसके बाद वह छत्राणी जिस पर नंददास जी आसक्त हुए थे, दिन में 5-7 बार प्रतिदिन दिखाई देती, परंतु नंददास जी उसकी ओर देखते भी नहीं थे। श्री गोसाई जी की कृपा से उनके मन का ऐसा निरोध हो गया था। इनके भाग्य की बड़ाई कहाँ तक की जाए। आगे की प्रसंग कहती हूँ। तत्पश्चात श्री गोसाई जी श्री जी द्वार पधारे तो वे नंददास जी को आज्ञा करके संग ले गए। नंददास जी ने वहां जाकर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। साक्षात कोटि कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। दर्शन करके नंददास जी बहुत प्रसन्न हो गए। नंददास जी को किशोर लीला की स्फूर्ति हुई। उस समय उत्थापन की बेला थी तो नंददास जी ने श्री गोसाई जी को आज्ञा पाकर पद गाया, सोहत सुरंग दुरंगी पाग कुरंग ललना के सिलोयन लोने। यह पद गाकर नंददास जी ने बड़े भाग्य माने। फिर संध्या आरती के समय दर्शन करके फिर पद गाया। कौन सा पद गाया? बनते सरवन संग गायन के पाछे पाछे आवत मोहन लाल कन्हैये, बनते आवत गावत गौरी देख सखी हरि को बदन सरोज, घर नंदमर के मिस ही मिस आवत गोकुल की नारी। आदि अनेक पद नंददास जी ने गाए। वे कभी तो श्री गिरिराज जी में रहते, कभी गोकुल आ जाते। उनको संसार फीका लगने लगा। जैसे मनुष्य वमन की ओर उल्टी होती है ना, उसको देखकर उधर दृष्टि नहीं डालता है, उसी प्रकार वो अपना मूलभूत ठिकाना तो भूल ही गए थे और जाते ही नहीं थे। वे हमेशा श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गिरिराज जी, जमुना जी और ब्रज भूमि के स्वरूप का चिंतन करते रहते। श्री प्रभु जी के अन्य अवतारों के चरित्र में उनका मन नहीं रमता था। इसलिए उन्होंने श्री स्वामिनी जी के स्वरूप के दर्शन में कहा, चलिए कुंवर कान सखी भेष कीजे। इसी पद में उन्होंने कहा है, शिव मोहे जिनबे मोहिनी जे कोई, प्यारी के पायन आज आन पर सोई। उन नंददास जी की दृष्टि ऐसी ऊंची भावना पूर्ण थी। वे ब्रज तो छोड़कर कभी कहीं जाते ही नहीं थे। उनके बड़े भाई तुलसीदास जी काशी में रहते थे। तो जब उन्होंने सुना कि नंददास जी ने गोसाई जी का नाम सुना है और उनके सेवक हो गए और रामचंद्र जी के पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया, तो तुलसीदास जी ने नंददास जी को पत्र लिखा कि तुमने पतिव्रत धर्म छोड़कर कृष्ण उपासना क्यों स्वीकार की। नंददास जी ने पत्र पढ़कर तुलसीदास जी को पत्र में उत्तर दिया, श्री रामचंद्र जी का तो एक पत्नी व्रत है, अतः वे दूसरी पत्नी नहीं रख सकते।
सही माने में वो एक पत्नी को भी नहीं संभाल सके, उसे भी रावण हरण करके ले गया। श्री कृष्ण तो अनेक अबलाओं के स्वामी हैं और उनकी पत्नी हुए पीछे किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है। वे ही ऐसे हैं जो एक काला विच्छिन्न अनंत पत्नियों को सुख दे सकते हैं। अतः मैंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है। सो जानोगे? तुलसीदास जी के पास जब पत्र पहुंचा, उन्होंने जान लिया कि नंददास जी का मन तो ब्रज में रम गया, अतः वे अब नहीं आएंगे। नंददास जी की टेक हमसे बड़ी है, हम तो अयोध्या छोड़कर काशी में रहते हैं, वे तो ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाते। नंददास जी ऐसे भगवती थे। बोलिए नंददास जी महाराज की जय। एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई बात, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की भाषा की है, हम भी भागवत की भाषा करें। यह बात ब्राह्मण लोगों ने जब सुनी तो गोसाई जी के पास गए और बोले, यदि भागवत पुराण की भाषा हो जाएगी तो हमारी आजीविका तो समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर गोसाई जी ने नंददास जी से आज्ञा की, तुम भागवत पुराण की भाषा मत करना, ब्राह्मणों के क्लेश में मत पड़ो, ब्राह्मण क्लेश अच्छा नहीं है, तुम तो कीर्तन गाकर ब्रज की लीलाओं का आनंद लो। तो नंददास जी ने श्री गोसाई जी की आज्ञा मानी और श्रीमद् भागवत की भाषा नहीं की। ऐसा श्री गोसाई जी का विश्वास था। नंददास जी श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवती थे। एक बार नंददास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी काशी जी से नंददास जी से मिलने के लिए ब्रज आ गए। उन्होंने मथुरा में जमुना जी के दर्शन किए, फिर नंददास जी का पता लगाकर श्री गिरिराज जी में जाकर नंददास जी से मिले। वहां तुलसीदास जी ने नंददास जी से अपने साथ घर चलने का आग्रह किया। कहा, तुम्हारी रुचि हो तो अयोध्या रहना, मन हो तो काशी रहना, पर्वत पर रहने की इच्छा हो तो चित्रकूट में रहना, वन में रहने का हो तो दंडकारण्य में रह जाना। वहां पर बड़े बड़े धाम श्री रामचंद्र जी ने पवित्र किए हैं। तब नंददास जी ने उत्तर दिया, जो गिरि रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, गांव रुचे तो बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो श्री मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री जमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि श्री वृंदावन धाम। बोले वृंदावन बिहारी। यह पद सुनकर तुलसीदास जी बोले, ऐसा कौन सा पाप है जो राम नाम से नष्ट नहीं हो सकता, अतः तुम श्री रामचंद्र जी का भजन करो। तब नंददास जी ने कीर्तन में उत्तर दिया, वो पद सुनाती हूँ। कृष्ण नाम जब मैं श्रवण सुन्योरी, आली बूलिरी भवन हो तो भावरी भैरी, भर भर आवे नयन चित्त हूँ, न परे चैन मुख हूँ, न आवे बैन तन की दशा कछु और रही, जेतक नेम धर्म व्रत की नेरी, मैं बहु विष अंगो अंग भई, मैं तो श्रवण भैरी, नंददास प्रभु जाके श्रवण सुने यह गति, माधुरी मूर्ति कैंदो कैसी दई। यह बात सुनकर तुलसीदास जी चुप रहे। जब नंददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे हो लिए। तुलसीदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके माथा नहीं टेका। नंददास जी जान गए ये रामचंद्र जी के सिवाय किसी के सामने मस्तक नहीं नवाते। तब नंददास जी ने विचार किया कि इनको यहाँ और श्री गोकुल में रामचंद्र जी के दर्शन कराऊं तो ये श्री कृष्ण के प्रभाव को जान जाएंगे। तब नंददास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, कहाँ कहूँ छवि आज की, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तवन में धनुष बाण ले वो हाथ। यह बात सुनकर श्री गोवर्धन नाथ जी ने श्री गोसाई जी के कान से विचार करके श्री रामचंद्र जी का रूप धारण कर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब तुलसीदास जी दर्शन करके बाहर आए तो नंददास जी श्री गोकुल के लिए चल दिए। तुलसीदास जी भी उनके श्री गोकुल में आ गए। नंददास जी ने आकर श्री गोसाई जी के दर्शन किए और उनके सम्मुख साष्टांग दंडवत किया। तुलसीदास जी ने भी श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत किया।
फिर तुलसीदास जी ने नंददास जी से कहा, जैसे दर्शन तुमने श्री गोवर्धन नाथ में कराए थे वैसे ही दर्शन यहाँ भी कराओ। नंददास जी ने श्री गोसाई जी से विनती की कि मेरे भाई तुलसीदास हैं, ये रामचंद्र जी के बिना किसी अन्य के आगे मस्तक नहीं झुकाते। तब श्री गोसाई जी ने तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी बैठो। वहां पर श्री गोसाई जी के पांचवें पुत्र श्री रघुनाथ जी उपस्थित थे। उनका उन्हीं दिनों विवाह भी हुआ था। तब श्री गोसाई जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, तुम्हारे सेवक आए हैं, इनको दर्शन दो। तब श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी बहू जी ने उन्हें श्री राम जानकी के रूप में दर्शन किए। उनके साक्षात स्वरूप के दर्शन करके तुलसीदास जी ने बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। इसी क्रम में श्री द्वारकेश जी ने मूल पुरुष में गाया है, हे तु निज अभिधान प्रकटे तात आज्ञा मान के। तुलसीदास जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने भी पद गाया, वर्णो अवध गोकुल धाम। यह पद गाकर तुलसीदास जी नंददास जी के पास से विदा होकर अपने देश काशी को गए। वे नंददास जी श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे जिनके कहने से श्री गोवर्धन नाथ जी को तथा श्री रघुनाथ जी को श्री रामचंद्र जी का स्वरूप धारण करके दर्शन देने पड़े थे। इनकी वार्ता को कहाँ तक विस्तार किया जाए, वार्ता यही संपूर्ण होती है।